ये भुजंगासन है, भस्त्रिका प्राणायाम भी हो रहा है। और देखो मर्कटासन में ऐसे यहाँ से शुरू करके और फिर जब ऐसे करते हैं तो कितनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, और इसमें थोड़ा रोकते भी है। तो एक साथ हमारे भीतर शौर्य, वीर्य, पराक्रम और दूसरी तरफ धैर्य भी, उतने ही हमारे भीतर तेजस्विता, उतना ही धीरज, एक साथ दोनों भाव बना के रखने पड़ते हैं। माने लक्ष्य पर अडिग रहे और अतुल्य, अपरिमित, अनंत शौर्य से, उत्साह से, वीरता से, पराक्रम से भरे हुए रहे और धीरज भी ना छोड़े। एक साथ ये दोनों गुण बड़े मुश्किल होते हैं, और ये बेजोड़ गुण जिनमें होते हैं फिर वे ही तो विजय पाते हैं। इसलिए ये जो योगाभ्यास है वो हमें दोनों गुण देता है, एक तरफ वीरता और दूसरी तरफ वीरता के साथ धीरता। इसलिए कहते हैं वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो वीरता और धीरता अच्छा स्वामी जी, एक साथ। जैसे योग का पूरा फायदा लेने के लिए टेक्निक बहुत जरूरी है, वैसे ही खेलों में भी टेक्निक का बहुत अहम रोल है स्वामी जी। जो गोल्ड आया है नीरज चोपड़ा का जो थ्रो है, अगर वो 45 डिग्री पे नहीं होगा तो वो मैक्सिमम थ्रो नहीं जाएगा, और जो टेक्निक के साथ ताकत का मिलन है उसी से जो है गोल्ड आता है, उसी से कामयाबी मिलती है, उसी से ही शीर्ष स्थान हासिल होता है। तो स्वामी जी यानी दिमाग और ताकत का सही इस्तेमाल ये बहुत जरूरी है। तो इसके लिए कंसंट्रेशन का बेहतर होना बहुत जरूरी है। तो योग जो है वो कंसंट्रेशन को बेहतर करने में, फोकस्ड होने में कितना मददगार है? बहुत ज्यादा मददगार है। और मैं अपने महान विश्व विजेता खिलाड़ियों के शौर्य को, पराक्रम को सलाम करता हुआ, इतिहास उनको याद रखेगा। आने वाले 25, 50, 100, 200, 500 सालों तक अब ये इतिहास की श्रृंखला चलती रहेगी। बच्चे प्रेरणाएं लेते रहेंगे नीरज चोपड़ा से, बच्चे प्रेरणा लेते रहेंगे मीराबाई चानू से, और रवि दहिया से, पीवी सिंधु से, बजरंग जी से, हमारी हॉकी टीम से और लवलीना से। एक बात सब जगह समान रूप से, चाहे वो खेलों में, स्पोर्ट्स में विश्व विजेता हो, चाहे वो धर्म, अध्यात्म, राजनीति हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो कॉर्पोरेट फील्ड हो, आपको जीवन के किसी भी कला में विश्व विजेता बनना है ना, किसी भी क्षेत्र में, तो सबसे पहले शरीर बल आपका प्रबल होना चाहिए, फिर मनोबल, फिर उसके बाद में आपका जो विचार बल है, आत्मबल है, आपकी संकल्प शक्ति से प्रबल होनी चाहिए, आपका कंसंट्रेशन, आपका ध्येय के प्रति समर्पण, आप अपना सब कुछ उसमें झोंक दे, कुछ भी बाकी ना रखें, सर्वस्व आहूत करके, सर्वस्व न्योछावर करके, सब कुछ दांव पर लगा करके ही बड़ी मंजिल हासिल की जाती है। और उसमें जो कुछ सुबह उठ करके 1-2 मिनट ऐसे तेज गति से, ये बच्चों के लिए, खिलाड़ियों के लिए बता रहा हूँ, बीमारों के लिए नहीं, ऐसे 2 मिनट तक जो खिलाड़ी ऐसे भोर में उठ करके ये भस्त्रिका प्राणायाम कर लेंगे, उनका फोकस इतना जबरदस्त होगा, वो ध्येय केंद्रित इतना होंगे। बाधाएं आएंगी, चुनौतियां आएंगी, और ये सब बच्चे लगभग, इसमें से आप देख रहे हैं सारे करीब 99% बच्चे गांव से, साधारण पृष्ठभूमि से, जो अंतिम पंक्ति में खड़े हैं लोग, उनके परिवारों से आए। आज योग में यदि स्वामी रामदेव ने यदि एक मुकाम हासिल किया, और पूरी दुनिया में, आज मैं अपना नाम बोलना नहीं चाहता, लेकिन चाहे वो पतंजलि है या स्वामी रामदेव हो, योग के पर्याय बने। तो इसके लिए हम तो एक अनपढ़ माँ बाप के घर से, गांव के अंधेरी गलियों से निकल करके बस ध्येय केंद्रित होकर के लगे रहे। दुनिया हमारे बारे में क्या करे उसको सुना ही नहीं, बस अपने ध्येय पर केंद्रित होकर के लगे रहे। अभी भी लगे हुए और आगे आने वाले 50 सालों तक लगे रहने के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पित है। भाई हमारे रजत शर्मा जी को देखो, एक कमरे में 7 भाई बहन रहते थे, कोई साधन नहीं था, और फिर भी अभाव और संघर्षों के बीच में फीस भरने के लिए पैसे तक नहीं हुआ करते थे। एक बार तो अरुण जेटली साहब ने मदद की कि भाई ये ले जाओ, तुम ये फीस के पैसे ले जाओ, अपने फीस पर पढ़ो। ऐसी विकट परिस्थितियों से भी निकल करके आज वो पत्रकारिता के शिखर पुरोधा हैं। तो किसने उनको ये पुरोधा बनाया? एक संकल्प ने,
मैं ये कोई किसी की बड़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिया टीवी पर प्रोग्राम आ रहा है इसलिए रजत शर्मा जी की मैं बड़ाई कर रहा हूँ। भस्त्रिका, कपालभाति, ये बहुत अनुलोम विलोम, अभी भी योग करते हैं स्वामी जी रजत जी, और डेली योगाभ्यास के साथ साथ कि अभाव से निकलकर खिलाड़ियों ने यहाँ तक का अपने सफर कार्य तय पर किया। फोकस रहते हैं, इधर उधर की बातों में, कोई शोर शराबे में नहीं जाते। हमने देखा रानी रामपाल को, हमने लवलीना के घर को देखा जी मेरे भाई, सलीमा टेटे का घर हमने देखा कि किस तरह के मुश्किल हालात से ये सब लड़ करके आज अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश का नाम रोशन कर रही हैं। और इसीलिए स्वामी जी हौसला अफजाई की बहुत जरूरत है ताकि लोगों का मन बढ़े, मन मजबूत हो। और हमने देखा स्वामी जी के प्रधानमंत्री मोदी ने नीरज चोपड़ा को उनकी जीत की मुबारकबाद दी, बधाई दी। ओलंपिक गेम्स से पहले और उसके बाद पीएम ने हारे और जीते दोनों खिलाड़ियों का खूब हौसला बढ़ाया है। इससे खिलाड़ियों को बड़ी ताकत मिलती है। ओलंपिक जैसे टफ मुकाबलों में मोटिवेशन बहुत काम करता है, इस तरह की हौसला अफजाई बहुत मदद करती है। तो जरा सुन लेते हैं एक बार प्रधानमंत्री ने किस तरह से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। नीरज जी नमस्ते। नमस्ते सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज ओलंपिक का समापन की दिशा में जा रहा है और आपने देश को खुश कर दिया। हाँ बस मुझे सर वही था कि बस ये मेरा लास्ट सबसे लास्ट ईयर है कि मैं इंडियन में, तो बस कुछ अच्छा करना है और गोल्ड जीतना हूँ और तो बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि सभी जो अपने भारत जो अपने लोग देख रहे थे उनकी बहुत दुआएं और उनका सपोर्ट था पीछे से इतने ज़्यादा लोगों का, तो शायद उसी ने मुझे यहाँ पे हाथ बजाया है। पानीपत ने पानी दिखा दिया। स्वामी जी पानीपत के लड़के ने दुनिया भर के लड़कों को पानी पिला दिया। मैं यही कह रहा था हुसैन भाई, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया अहम इंद्रो न पराजिज्ञ कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सभ्य आहिता। एक हाथ में मेरे कर्म है, दूसरे हाथ में मेरी विजय। मैं कभी पराजित होने वाला नहीं हूं। मैं यदि पराजित भी हो रहा हूं तो पराजय भी मेरी विजय के लिए है। माने ये हौसला, हमारे वेदों में यहाँ गीत गाए गए, अग्नि अस्मि जन्मना जात वेदा घृतम में चक्षु अमृतम आसन अर्कस सिद्धात और विमान अजस्रो घौम हविरस्मि नाम, कि मैं जन्म से ही अग्निधर्मा हूं और इस लोक की तो बात क्या, मैं त्रिलोक पर विजय पाने वाला हूं। ये हौसले, ये पाठ हमें बचपन से पढ़ाया गया है। तो ऐसे बुलंद हौसलों से कि मैंने तो ये गीत गाए हैं, जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, मिटा दो जुल्म की आंधी की तुम फौलाद बनो, खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो, तुम्हारे कारवां को हर जवां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। तो हमें ऐसे को हौसला रखते हुए सुबह उठता भी हो तो मैं सबसे यही कहता हूँ, मैं भगवान का अंश ऋषियों का वंश हूँ, भारत माता की अविजेय संतान हूँ। मैं कभी पराजित नहीं हो सकता और कभी बाई चांस ये तो होता रहता है, कभी हो भी गया तो फिर मैं विजयी बनूंगा। ये हौसला हमें विश्व विजेता बनाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।